स्वागत है। ब्रेक के बाद नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 की भूमि पर विवाद को लेकर सुबह से ही गहमा गहमी देखने को मिली। चंपई सोरेन को आवास में ही डिटेन कर पुलिस ने रखा। सुबह से लेकर शाम तक नगरी में क्या हुआ, इसका जायजा लिया संवाददाता नैयर ने। का विवाद अब जमीनों पर, क्योंकि अभी जो घोषणा किया गया है, पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज हल जोतने की बात इसी जमीन पर दिखाना चाहेंगे कि इसी जमीन पर हल जोतने की बात उन्होंने कहा है। और कल से ही ठीक पीछे मेरे कैमरामैन सहयोगी दीपक से कहेंगे कि जिस तरह से सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है कि किसी प्रकार का आप यहाँ अगर उपद्रव करते हैं तो कल ही एसडीओ के तरफ से धारा 163 लागू कर दिया गया है। अब भारी पुलिस बल, चाहे वो पुरुष जो पुलिसकर्मी हैं, महिला पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है। ठीक आगे जिस तरह से वर्ज वाहन को भी यहाँ लगाया गया है कि किसी प्रकार के अगर उपद्रव आप करते हैं, किसी प्रकार के आप विधि व्यवस्था को भंग करते हैं तो आपसे निपटने के लिए पूरा जो रांची पुलिस जो प्रतिनियुक्त किया गया है, चाहे वो रांची पुलिस की बात करें, बगल जिला जो रामगढ़ है वहाँ के भी फोर्स आए हैं, गुमला के भी फोर्स तैनात किया गया है, तो पूरी मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले आपको अगर आप प्रदर्शन यहाँ करते हैं या किसी प्रकार के उपद्रव फैलाते हैं तो इस जमीन को लेकर जिस तरह से विवाद है रिम्स 2 को लेकर, और चंपई सोरेन का घोषणा के बाद जिला प्रशासन राज्य सरकार ने जिस तरह से एक कमेटी गठन कर और एक ज्वाइंट ऑर्डर डीसी और एसएसपी के तरफ से एक ज्वाइंट ऑर्डर निकाला गया है। और पूरी सुरक्षा आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था किया गया है बर्जवाहन को, और कैसे लाठी बल, आपको तो पहले समझाया जाएगा कि किसी प्रकार के आप अगर ज़मीन पर जाते हैं तो उससे पहले 200 मीटर पहले धारा 163 लागू कर दिया गया है। और इसके लिए पूरी प्रशासन जो फोर्स है वो पूरा तैनात कर दिया गया है। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद जो घोषणा किए हैं पूर्व सीएम चंपई सोरेन पहुंच पाते हैं या पहले ही उन्हें हिरासत में या बैठा दिया जाता है। अब आने वाले कुछ समय के बाद यहाँ जो समय निर्धारित किया गया है उस पे समय चंपई सोरेन पहुंच पाते हैं या 200 मीटर धारा 163 लागू है, क्योंकि 5 व्यक्ति से अधिक इस स्थान पर 200 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। किसी प्रकार अस्त्र हथियार लेकर या किसी प्रकार का प्रदर्शन कल ही रात से रोक लगा दिया गया है। अब देखना होगा, थोड़ी देर हमें इंतजार करना होगा कि जो घोषणा किया गया है पूर्व चंपई सोरेन पूर्व सीएम के द्वारा कि क्या वो पहुंच पाते हैं या पुलिस उन्हें हिरासत में ले पाती है। अपने सहयोगी दीपक के साथ संतोष कुमार में प्रस्तावित है। इसको लेकर सरकार के द्वारा नगरी मौजा में जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया है उसे बैरिकेटिंग कर बहुत पहले ही पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया गया था। लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत उसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे। हालांकि यह विरोध प्रदर्शन लगातार 2 महीने तक चला, लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 2 दिन पूर्व यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 24 तारीख को वह नगरी जो मौजा जहाँ रिम्स 2 का निर्माण होना है उस जमीन पर हल चलाएंगे। इसको लेकर रांची पुलिस एक्टिव हुई और कल से ही पूरी तरह हम कह सकते हैं कि जिस जगह रिम्स 2 का निर्माण करना है एक तरह से वहाँ पूरा सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी भी पूरी तरह से सैनिक छावनी में तब्दील है नगरी मौजा। आपको सुबह से घटनाक्रम में बताता चलूं, आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद खड़ी थी और किसी भी आंदोलनकारी जो जमीन संघर्ष बचाओ समिति के जो सदस्य थे यहाँ आने नहीं दिया गया। हालांकि कुछ सामाजिक संगठन और कुछ राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता अंदर जो जमीन है उसके अंदर प्रवेश भी किए और जो बैरिकेटिंग था वो भी काट दिए और अंदर जाकर कुछ लोगों के द्वारा खेती, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं झरना सरना का जो झंडा है वो लगाया गया।
हालांकि प्रशासन के द्वारा जो मुख्य मार्ग से जो आंदोलनकारी आ रहे थे उन्हें वहीं रोक दिया गया और साथ ही साथ उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा आंसू गैस भी छोड़ना पड़ा। और सुबह से ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को 7 बजे से डिटेन कर उनके आवास में ही रखा गया। हालांकि अभी चंपई सोरेन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस कार्यक्रम को सफल बताया है और उन्होंने साफ कहा है कि नगरी के जो जमीन बचाओ संघर्ष समिति है उसके द्वारा आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और आपको बताता चलूं, आगे की रणनीति जो है चंपई सोरेन और यहाँ के जो मूलवासी और जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनके द्वारा की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे की रणनीति में क्या होता है। अपने सहयोगी सुनील सवासी के साथ रांची से नैयर।